अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अपना अमिल खुद बनी में आप सबको खुशामदीद। आयात लतीफ़ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रमज़ान मुबारक में इसका छिल्ला कैसा करें, और गायब होने के मुतल्लिक उसकी मैंने बात की थी, और ये भी कहा था कि हम हर साल जब भी अल्लाह तौफीक देते हैं इसको एक ग्रुप की शक्ल में कर लेते हैं। तो आज उसी मौजू पे बात होगी। आयत लतीफ़ के हाज़रात या जब हम उसका चिल्ला कर लें तो उसके बाद भी हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उसमें मैंने एक लफ्ज़ लिखा है, छोटे जन्नात की हाज़िरी। इनमें बहुत सारे अक़साम होते हैं जन्नात के, लेकिन हाज़िरी में मैं आप लोगों को कुछ तरीके आज बता देता हूँ। जिसने आयत लतीफ़ की पहली वीडियो नहीं देखी वो जाके उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको समझ आ सके कि कितनी तादाद में पढ़ लेना है। अब यहाँ पे जब आप उसका रमज़ान मुबारक में आमिल बन जाते हो, तो उसके बाद फिर अगर आप लोगों ने इसका हाज़रात का पावरफुल चिल्ला कर लेना है, यानी ऐसे हाज़रात जो आप लोग चाहते हैं कि छोटे हाज़रात उसमें आ जाए, जन्नात के बच्चे उसमें आ जाए, या ऐसे हाज़रात जो बचपन से ही, यानी बचपन से ही बुढ़ापे तक आपका साथ दे, या पावरफुल हाज़रात चाहे, या बुज़ुर्ग हाज़रात चाहते हैं, या कोई भी किस्म के हाज़रात आप लोग चाहते हैं, तो उसमें किस तरीके से आएंगे या इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आयत लतीफ़ पहले मैंने आपको बता भी दिया था कि ला तुद्रिकुल अब्सार वहु यद्रिकुल अब्सार वहुल लतीफ़ुल हबीब। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आयत लतीफ़ ये है। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सूरह अनआम की एक आयत है, आयत नंबर 103 है गालिबन, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ला तुद्रिकुल अब्सार वहुव युद्रिकुल अब्सार वहुवल लतीफ़ुल हबीब। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या आप नेट से भी निकाल लें तो आपको आसानी मिल जाएगा। तो ये है आयत लतीफ़। अब इसको फिर बाद में चिल्ला हमने कैसे करना है, रमज़ान मुबारक के बाद हमने अगर हाज़रात ऐसे काम लेना है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ पे बात करूँगा, लेकिन अगर आप इसकी इजाज़त लेना चाहते हैं और इसको पूरा सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। फिर आप लोग इसको कर सकते हैं, इस अमल को आप लोग कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ सदका यानी अमल से पहले सलातुल तौबा, सलातुल हाजत की नफल पढ़ के उसका हदिया कर देना होगा। उसके बाद आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। तो उसकी जो तादाद अब हाज़रात के लिए है, ये सिर्फ 19 दिन का अमल होगा। दिन 19 होंगे, तादाद 1900 होगी, ये बात याद रख लेना। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस पे पानी पे हाज़रात करें, चोटों पे हाज़रात करें, बड़ों पे हाज़रात करें, ख़ुद पे हाज़रात करें, और किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहें, मिसाल के तौर पे आप लोग कहते हैं कि इस बंदे के पास क्या इल्म है, या इस बंदे के पास कौन सा पावर है, या इस बंदे के पास कितनी दौलत है, या इस बंदे के पास कितनी शोहरत है, या इस बंदे पे कोई जादू है, कोई जन्नात है, कोई नजरबद तो नहीं है। अगर आप ये चाहते हो, या ख़वातीन अगर करना चाहती हैं, और ये कि क्या मेरा शौहर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, मेरा शौहर मेरा साथ रहेगा कि नहीं, मेरे बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आप लोग इन तमाम बातों का यहाँ पे आपको बआसानी जवाब मिल जाएगा। ख़वातीन अगर करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं, मर्द करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। तादाद इसकी 1900 ही है, दिन 1900 है। ये रमज़ान के बाद का अमल है हाज़रात के लिए, ये बात याद रख लेना। और इसके लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ये भी याद रख लेना अगर कोई अमल करना चाहता है तो। 1900 की तादाद जो आप लोगों ने पढ़ लेना है, उसके लिए कुछ चीज़ों की शराइत है। आप लोगों के पास एक तो खुशबू होना चाहिए, वो मर्द हो या औरत हो, ख़वातीन हो, खुशबू आपके पास होना चाहिए। फिर कुछ पानी भी आप लोग अपने साथ रख लें। पानी इसलिए रख लेते हैं क्योंकि बाद में जब आप किसी पे हाज़िरी करना चाहोगे, और हाज़िरी जब जाएगी नहीं, यानी जिन्नात जब हाज़िर होते हैं तो बाज़ दफ़ा वो जाते नहीं हैं, तो यही पानी आप लोग उस पे छिड़काव करके उसको निकाल सकते हो, यानी इससे आप जिन्नात को भी निकाल सकते हो। अगर किसी पे आपने हाज़िरी की और वो वापस जाना नहीं चाहते कि हमने तो नहीं जाना, या आप पढ़ाई करोगे तो हम जाएंगे, हमें इजाज़त दो, तो आप फिर वही अमल ला तुद्रिकुल अब्सार पढ़ लेना है 3 मरतबा, और वही पानी उस पे छिड़काव करके उनसे कहना है कि मैंने तुम्हें इजाज़त दे दी, अब तुम जा सकती हो। तो इसका ये तरीक़ाकार है। इसके लिए आप लोगों ने जय नमाज लेनी है, और उस पे बैठ के खुशबू आप लोगों ने लगानी है, हो सके अगरबत्ती हो या खुशबू हो, कोई हर्ज नहीं। पानी अपने सामने रख के उसी अमल को दोहराते रहना है। इसके लिए ज़मान और मकान की कैद ज़रूरी है, ये बात याद रख लेना।
ایک وقت اور ایک جگہ کی شرط ضروری ہے۔ جو رمضان المبارک کا عمل ہے اس میں شرط نہیں ہے، لیکن اس میں شرط ہے، پرہیز جلالی اور جمالی بھی شرط ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو پرہیز جلالی جمالی پہ لا دوں گا کہ پرہیز جلالی جمالی موجودہ وقت میں ہم کیا کیا پرہیز ہمیں کرنے چاہیے۔ تو پرہیز جلالی اور جمالی بھی آپ لوگ کر لیں گے، اور پھر 19 دن کے اس عمل سے آپ کسی بھی حاضرات کو کر سکیں گے۔ امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ لوگوں کو فائدہ دے گی۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو یا تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ لیں، یا مجھے واٹس ایپ پہ آپ لوگ رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔